और आप प्रवक्ता आशुतोष ने प्रशांत और योगेंद्र से सारे आरोपों को गलत बताया जो उन्होंने लगाया था। उन्होंने कहा कि 3/4 सदस्य प्रस्ताव के साथ थे। आशुतोष जी, अलग अलग आरोप लगाए गए हैं अभी बाहर से, बैठक से बाहर निकलकर योगेंद्र यादव, रमजान चौधरी, प्रशांत भूषण ने। आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र के अंदर आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी ने 3/4 बहुमत से इनको नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबरशिप से बाहर निकालने का फैसला किया है। और अगर ये लोकतंत्र में यकीन रखते हैं तो उन्हें इस बात का सम्मान करना चाहिए, सिर झुकाकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाहर निकलकर ड्रामा करना, ये कहना कि मारपीट की गई है, ये कहना कि गुंडागर्दी की गई है, बाउंसर से पिटवाया गया है, ये इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र में लोगों की कोई आस्था नहीं है। झूठ मूठ की बहाने कर रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के अंदर होता है। इनके जब प्रस्ताव लाया गया तो सिर्फ 8 लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इनके साथ कुछ लोग बाहर वॉकआउट किए हैं, यानी 3/4 से ज्यादा लोग इस पक्ष में थे कि लोगों ने पार्टी को हराने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया है। इसलिए इनको नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर से बाहर करना चाहिए। अब ये लोकतंत्र का तकाजा ये कि आप उस फैसले को सिर झुकाकर एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर निकल के आप ड्रामा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो और बड़ी अनुशासनहीनता है। एक चीज समझना चाहूंगा आशुतोष जी, ये बात देखिए, ये बात स्पष्ट है कि 3/4 बहुमत से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये बात स्पष्ट है, ठीक है जी। लेकिन रमजान चौधरी एक व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। जिस आपाधापी से प्रशांत भूषण बाहर आए, जिस आपाधापी से योगेंद्र यादव बाहर आए, क्या आपका कहना है? और फिर आरोप लगा रहे हैं कि बाउंसर से पिटाई की गई। रमजान चौधरी कह रहे हैं कि मेरी टांग में दर्द है, मेरी टांग में मोच आ गई है, चोट आ गई है, हड्डी तोड़ दी गई है। क्या ये सब ड्रामा है, थिएट्रिक्स है? मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले वो इस बात वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। क्या 3/4 लोगों ने जो उनको राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव से हटाने का फैसला किया है, क्या लोकतंत्र की नई परिभाषा करना चाहते हैं कि जो बात योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण कहें अगर वो बात नहीं मानी जाए तो लोकतंत्र नहीं है? आशुतोष जी, मैं आपके सामने सिर्फ वो जवाब दे रहा हूं। मैं आपके सामने सिर्फ वो चीजें रख रहा हूं जो चीजें सुनी है आपने, जो अभी बोला है। मैं उसमें एक लाइन यहां पर जो योगेंद्र यादव ने कहा है, सिर्फ दर्शकों के लिहाज से मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, उनका ये कहना है कि आपने कहा 3/4 से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, और आपने ये कहा फिर वो लोकतंत्र की हत्या बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि सीधे सीधे गोपाल राय को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया, और जब इसका विरोध हुआ तो इसको नहीं सुना गया। एकाएक मनीष सिसोदिया खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं प्रस्ताव पास किया जाए, उस पर बहस नहीं कराई गई, हमारी किसी ने आवाज नहीं सुनी। इसको वो लोकतंत्र की हत्या बोल रहे हैं। 3/4 से ज्यादा लोग अगर इस पक्ष में हैं कि जो प्रस्ताव आया है उस पर वोटिंग होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो लोकतंत्र का तकाजा तो यही है कि आप बहुमत की राय को समझे, भले ही आपके खिलाफ हो, भले ही आपको नागवार